पिछले कुछ दिनों में आपने मीडिया में एक नाम बहुत देखा है, और अगर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करते हो, इंडियन मीडिया तो फिर भी इतना बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मीडिया फॉलो कर रहे हो, चाहे बीबीसी है, CNN है, फॉक्स न्यूज है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी इनके ऊपर ध्यान रखते हो, ट्रिब्यून वगैरह पे, तो आपने एक नाम जरूर देखा है, एंड दैट इज जेफरी एप्स्टीन। और थोड़ा और डीपली इस चीज को पढ़ा है, देखा है, या फिर इस न्यूज को फॉलो कर रहे हो, तो एक साथ में नाम और है, गिलेन मैक्सवेल। ये दो प्राणी ऐसे हैं जिन्होंने 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैंडल करा है। और 21st सेंचुरी में अब कितने साल बचे हैं? 75 ईयर्स बचे हैं। इससे ज्यादा सिर्फ नंबर्स में ही क्राइम हो सकता है, सिवियरिटी में नहीं हो सकता। इतना क्रिमिनल एक्ट है। तो क्या है? अब इंडियन मीडिया इसको नहीं कवर कर रहा, क्योंकि ठीक है, हमारे पास में इस जो एक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एक नाम हमें देखने को मिला है विद फाइल्स का प्रूफ कि भाई ये इस तरह के एक्ट्स में लगा हुआ था, एंड दैट इज अनिल अंबानी। ठीक है, और उनकी तरफ से यही आया है, दिस इज नॉट मी, दिस इज आई हैव नॉट डन एनीथिंग। ठीक है, सब यही बोलते हैं, बट हमारी डायरेक्ट पॉलिटिकल क्लास, डायरेक्ट हमारी बिजनेस क्लास, डायरेक्ट सेलिब्रिटी क्लास इस चीज में इन्वॉल्व नहीं थी, तो इंडियन मीडिया कवर नहीं कर रहा है। बट वी विल टॉक अबाउट दिस बिकॉज इट टेल्स यू टू थिंग्स, कि दुनिया में अगर मॉनेटरी पावर आपके पास में इतनी ज्यादा है कि आपके पास में कोई लिमिट नहीं है, राइट, तो आप क्रिमिनलिटी में भी उतने ही एक्टिव हो सकते हो जितने एक्टिव आप समाज सेवा में हो सकते हो। हम क्या बोलते हैं कि तुम्हारे पास में इतने पैसे हैं, दो चार पैसे दान कर दिया करो यार, गरीब की मदद हो जाएगी। ये हमारी कल्चर है, ओके। वहां पर ऐसा नहीं है, वो दानवान वाला काम नहीं है, पर इतना पैसा हो गया, इतनी पावर हो गई कि क्या करें, तो चलो क्राइम करते हैं। और ग्रुप लेवल में क्राइम हुआ है, बहुत ही ब्रेकिंग ग्राउंड लेवल पे क्राइम हुआ है। तो देखते हैं कि क्या चीज है। सो हम बात करेंगे इनकी, ठीक है, और इनको आप जानते हैं, दिस इज बिल क्लिंटन, दिस इज माइकल जैक्सन, एक टाइम पे मेरे आइडल रहा करते थे। एंड दिस इज वेरी सैड कि जो लोग, पीपल हु आई यूज्ड टू थिंक वर माय हीरोज, उनका इसमें नाम आया है। एंड इट इज हाईली डिप्रेविंग, क्योंकि मेरा तो पूरा का पूरा मेरा जो चाइल्डहुड और जो मेरा अर्ली एडल्टहुड है, जो मैंने शेप किया, जिस तरह की मेरी मेंटालिटी हुई, मैंने इन लोगों के ऊपर देख के किया कि अरे यार, दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ, दिस इज द काइंड ऑफ अचीवमेंट्स, ये इंटेलिजेंस चाहिए, ये IQ होना चाहिए, इस तरह का बिजनेस होना चाहिए। और फिर लास्ट में जब पता चलता है कि वो लोग ये कर रहे थे, तो क्या है। खैर चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि जेफरी एप्स्टीन कौन है, इनकी लाइफ कैसी थी, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, और ये गिलेन मैक्सवेल नाम की महिला जो है, ये जो मैडम है, इन्होंने, इन दोनों ने आखिर किया क्या है। पहले देख लेते हैं कि जेफरी एप्स्टीन कौन थे। सो 1953 जनवरी 20 को इनका जन्म हुआ था ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। और इनकी जो माताश्री थी वो होममेकर थी, और इन जो पिताश्री थे वो, अब ये पार्क वर्कर लिखा हुआ है, मैं सीधी सी बात बता देती हूँ। मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में एक आइलैंड है जिसका नाम है मैनहट्टन। मैनहट्टन में एक पार्क है जिसका नाम है सेंट्रल पार्क, वहां पर झाड़ू मारने का काम करते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वर्किंग क्लास के थे, सीगेट नाम की जगह पे रहते थे, जो कि कोनी आइलैंड में है। और जेफरी एप्स्टीन का एक छोटा भाई भी था, मार्क, और इनको मैथमेटिक्स, फिजिक्स बहुत ज्यादा पसंद थी, ही वाज वेरी गुड एट इट। और इनको पियानो पसंद था। बेसिकली एक ज्यूइश फेथ के थे, और स्कूल में अच्छा करते थे, लेकिन काफी चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, और वो चैलेंजेस जो थे वो जनरली पॉवर्टी के कारण थे। ठीक है, ही वाज वेरी गुड एट मैथ एंड साइंस, ही स्किप्ड 2 grades, ही फिनिश्ड हाई स्कूल एट द एज ऑफ 16। और फिजिक्स और मैथ को पढ़ने के लिए इन्होंने कूपर यूनियन में एडमिशन लिया था। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में चले गए 1971 में। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी छोड़ दी 74 में, कोई डिग्री नहीं हासिल करी, बीच में छोड़ के निकल गए, लेकिन बहुत टैलेंटेड थे नंबर्स और आइडियाज में, ही वॉज गुड। ठीक है, जितना न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, जितना इनके बारे में बात हो रही है, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें इनका कोई मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला जो सेशन है वो यूट्यूब पे आ गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एज मच एज पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम, दैट इज व्हाट आई एम रिपीटिंग ओवर हियर, दैट ही वाज गुड एट मैथ एंड फिजिक्स। ओके, और डॉल्टन यूनिवर्सिटी में, डॉल्टन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में इनको, जो एक प्राइवेट स्कूल है, वहां पर मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने का इनको जॉब मिल जाता है। और इनके एक स्टूडेंट का जो पेरेंट है, जो फादर हैं, he was very impressed with this। मैं एक आपको एक चीज बताऊंगी, what happens with psychopaths, they are good with words। ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, सोशियोपैथ होते हैं, साइकोपैथ्स होते हैं, वो खुद तो इमोशनली अलूफ होते हैं, उनको खुद कोई इमोशनल सेंटिमेंट नहीं होता है कि मैं किसी से जुड़ जाऊं, राइट। इमोशनल इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई सोशल इनको सिंपैथी नहीं होती है, एम्पैथी नहीं होती है, बट दीज आर गुड विद वर्ड्स एंड दे अंडरस्टैंड इमोशंस। इनको समझ में आता है कि मैं इस चीज को कैसे यूज कर सकता हूं, और इसीलिए ये लोग खतरनाक होते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग इनकी बातों में आते हैं, दे गिव एवरीथिंग टू देम, और पता चलता है कि ही इज अ क्रिमिनल। तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, राइट। इसमें चलते हैं आगे।
तो जो स्टूडेंट का पेरेंट है, इन्होंने इसकी जेफरी एप्स्टीन की हेल्प करी फाइनेंस की दुनिया में उतरने के लिए। इन्होंने बेयर स्टर्न्स बैंक को ज्वाइन कर लिया 1976 में, और बहुत जल्दी 80s में 4 साल के अंदर अंदर वो पार्टनर लेवल का प्रमोशन भी पा लेते हैं। ही वॉज स्मार्ट इन मनी एंड ट्रेडिंग। रिमेंबर, मनी और ट्रेडिंग के लिए भी आपको अल्टीमेटली मैथमेटिकल नॉलेज चाहिए। मैथमेटिक्स सिर्फ x+y² नहीं होता है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट ट्रिग्नोमेट्री, इट्स नॉट जस्ट कैलकुलस। आपको पैटर्न समझने होते हैं। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट के साथ में अलाइन होना पड़ता है, किस तरह की पॉलिसीज आ रही हैं, किस तरह की स्कीम्स आ रही हैं, कौन सी इंडस्ट्री कैसा करेगी परफॉर्म, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जेफरी एप्स्टीन ही वाज गुड एट इट, इसको समझ में आता था ये सब चीजें। इन्होंने 81 में बेयर स्टर्न्स को छोड़ दिया बैंक को, और खुद की एक कंपनी स्टार्ट करी, जे एप्स्टीन एंड कंपनी। और बहुत रिच, जिनका नेटवर्थ $1 बिलियन होता था, उससे भी ज्यादा होता था, उन क्लाइंट्स को ये केटर करता था, उन क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करता था। इनका मेन क्लाइंट था लेस्ली वेक्सनर, अनदर सेक्स ऑफेंडर। विक्टोरिया सीक्रेट ब्रांड पता है सबको, इनके फैशन शोज होते हैं, एंजल्स होती हैं, ठीक है। तो विक्टोरिया सीक्रेट का जो मालिक है वो कोई और था। विक्टोरिया सीक्रेट ब्रांड किसी और ने स्टार्ट करी थी, बट वो मार्केट को पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने $1 मिलियन में इस व्यक्ति को अपनी कंपनी विक्टोरिया सीक्रेट बेच दी। और लेस्ली वेक्सनर ने विक्टोरिया सीक्रेट को अराउंड $100 बिलियन का बिजनेस बना के खड़ा कर दिया है। तो विक्टोरिया सीक्रेट इज क्वाइट सक्सेसफुल। अभी तो काफी कंट्रोवर्सी में दूसरे रीजन से है, और इससे अलाइंड रीजन जो है उनसे भी है, बट इट्स अ डिसेंट कंपनी। ओके, एक्सट्रीमली वेल्दी खुद भी हो गए भाई। आपका अगर क्लाइंट ही $1 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका अगर 1% भी आपको ब्रोकरेज मिल रही है, तो आप भी तो रिच हो गए ना, राइट। तो इसने भी यही किया कि भैया खुद भी रिच हो गया, खुद एक्सट्रीमली वेल्दी हो गया इन्वेस्टमेंट्स और डील्स कर करके। इसके काफी सारे घर थे, न्यूयॉर्क में एक मेंशन था, न्यू मैक्सिको में एक रैंच था। रैंच क्या होता है? बहुत बड़े बड़े फार्मलैंड्स होते हैं, कई कई सैकड़ों एकड़ में फैले हुए फार्मलैंड्स होते हैं, ठीक है। फ्लोरिडा में इसका एक घर था, और कैरिबियन सी में एक प्राइवेट आइलैंड भी था। यहाँ पर मल्टीपल आइलैंड्स लिखे हुए हैं। इसका एक प्राइवेट आइलैंड खुद का था, और दूसरे आइलैंड्स ये दूसरे लोगों के साथ में शेयर करता था। इसका नेटवर्थ इसकी मृत्यु के दौरान $600 मिलियन बताया गया है, ठीक है। अब इसके काफी सारे पावरफुल फ्रेंड्स थे, और ये जो मैंने पीछे फोटो लगा रखी है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप है, बिल क्लिंटन है, और प्रिंस एंड्रू है। प्रिंस एंड्रू अब प्रिंस नहीं है, एंड्रू माउंटबेटन विंडसर है, जो कि पब्लिक के एक तरह से मीठा थप्पड़ मारने वाली बात है कि क्राइम किया है, ठीक है, हम इनको प्रिंस नहीं बुलाएंगे, लेकिन अब रॉयल फैमिली में जन्म लिया है तो क्या कर सकते हैं। व्हाट नॉनसेंस, बट ठीक है। और बिल क्लिंटन का नाम आया है। बिल क्लिंटन बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, अच्छी इनके साथ में कंपनी मेंटेन करके रखते थे, और बहुत सारी एक्टिविटीज में कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स भी आई हैं अंडर एज गर्ल्स के साथ में, जिसमें बिल क्लिंटन बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, लगभग 5000 बार जेफरी एप्स्टीन ने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया है पॉजिटिव नोट पे। और एक हॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं वुडी एलन करके, आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा अगर आप हॉलीवुड की मूवीज देखते हो, इंग्लिश मूवीज देखते हो, तो वुडी एलन वाज अ डियर फ्रेंड ऑफ दिस मैन। और ये क्या करता था, अपने आइलैंड पे, अपने मेंशंस में पार्टीज होल्ड करता था, राइट। तो ही वाज अ पार्टी मैन, तो पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था, और पार्टीज में इस तरह के लोग गेस्ट होते थे। नाउ अंडरस्टैंड कि आप पार्टीज में कुछ सर्व कर रहे हो, बर्थडे पार्टी में केक सर्व होता है, एनिवर्सरी पार्टी में मेमोरीज सर्व होती हैं, इसके पार्टी में लड़कियां सर्व होती थी, ठीक है। आई विल जस्ट पुट इट आउट राइट, कुछ छुपाने का कोई महत्व रह नहीं जाता है, क्योंकि वो फाइल्स मैंने भी देखी हैं। 3.5 मिलियन पेजेस हैं, नोबडी कैन रीड देम, कोई नहीं पढ़ सकता, और इसीलिए मिलियंस ऑफ पेजेस को अचानक से एक साथ रिलीज कर दिया, वो भी काले धब्बों के साथ में, कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आइडिया लग रहा है लोगों को कि क्या क्या हुआ, लेकिन जो फोटोग्राफ्स आई हैं इनफ है समझाने के लिए कि क्या हो रहा था, ठीक है। तो ये पार्टीज होल्ड करता था, और अपने प्राइवेट जेट में उन पार्टीज के थ्रू, उन पार्टीज तक अपने गेस्ट्स को पहुंचाता था प्राइवेट जेट के थ्रू। अब ये है इसकी फ्रेंड, ये जिंदा है, ये नहीं मरी है अभी तक, पता नहीं क्यों नहीं मरी है, खैर ये जिंदा है, और इनका नाम है गिलेन मैक्सवेल। एस साइलेंट होता है, दिस इज अ ज्यूइश नेम। तो यूनाइटेड किंगडम के बहुत बड़े मीडिया ओनर रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी हैं, जिनके लिए ये भी कहा जाता है कि भाई ये जो व्यक्ति है ये मोसाद का एजेंट रहा हुआ है अपने टाइम पे। आई डोंट फाइंड दैट बैड। आप अपने देश की सीक्रेट एजेंसी के अगर मेंबर हैं, एजेंट हैं, तो इट्स गुड, लेकिन अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चनेबल एक्टिविटी हो जाती है। इनकी डॉटर हैं, ठीक है, और 1990s की शुरुआत में जेफरी एप्स्टीन से ये महिला मिलती है न्यूयॉर्क में, इसकी अच्छी खासी दोस्त बन जाती है, एक टाइम के लिए गर्लफ्रेंड भी रहती है, और इसके बिजनेसेस और इसकी एक्टिविटीज में की पार्टनर भी रहती है। और इसने बहुत ग्लैमरस लाइफ जी है अपने टाइम पे,
जो जीवन में पाया है वो सब कुछ जो चाहा है वो पाया है, ठीक है। और बाद में बहुत सीरियस क्राइम्स के लिए इस महिला को भी अक्यूज किया गया और इस वक्त ये फेडरल पेनिटेंशियरी टेक्सास में है, जेल में है ये महिला, सिंपल सी भाषा में बताऊं, ठीक है। अब ये कुछ महिलाएं हैं, ये मीडिया में सामने आ गई हैं। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने सुसाइड कर लिया है, अलेजेडली। अलेजेडली मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि सब लोग यही बोल रहे हैं कि सुसाइड नहीं है, मार दिया है, और अथॉरिटीज भी अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट मीडिया ने इसको सुसाइड घोषित कर दिया है। गवर्नमेंट तो बोल रही है भाई सुसाइड हो गया। ये दूसरे नंबर पे आती है महिला जिन्होंने जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ रेप के चार्जेस लगाए, गैंग रेप के चार्जेस लगाए, अब्यूज के चार्जेस लगाए, और इसके अलावा ये बताया कि ये आदमी पार्टीज में लड़कियां सर्व कर रहा है और सेक्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, और इंटरनेशनली एक रिंग चल रही है जहां पर सेक्स ट्रैफिकिंग लड़कियों की हो रही है। ये दूसरी हैं। पहली नंबर की मैं आगे बात करूंगी, कोई और है, उन्होंने 1996 में ही शिकायत कर दी थी, लेकिन एफबीआई ने और जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं पुलिस डिपार्टमेंट की, उन्होंने इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया नहीं, ज्यादा उसकी शिकायत पर ध्यान दिया नहीं, और इस आदमी की और गिलेन मैक्सवेल जैसी महिलाओं की जो क्राइम की स्टोरी है वो चलती ही गई, और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों इसका शिकार हुए हैं, जो कि अब अडल्ट्स हैं, मतलब 30s और 40s की एज में, मेरी एज के आसपास के हैं, और उनको बचपन में ये सब झेलना पड़ा। और बचपन कौन सा वाला है, 10-12 साल से उम्र शुरू हो रही है और लगभग 19-20 साल तक की उम्र तक वो लड़कियों को इस तरह से यूज कर रहे थे, ठीक है। एप्स्टीन के ऊपर एक्यूजेशंस हैं कि यंग लड़कियों को बहुत सालों तक उसने अब्यूज किया है। क्राइम्स कहां हुए, न्यूयॉर्क के उसके मेंशन में, फ्लोरिडा के रांच में, सॉरी फ्लोरिडा के घर पे, न्यू मैक्सिको के रांच पे, और जो उसके आइलैंड्स थे वहां पे, ठीक है। यंग लड़कियों को वो रिक्रूट करता था, यानी कि जॉब देता था कि भाई बॉडी मसाज करनी है, और वन थिंग लेड टू अनदर वाली एक्टिविटीज के दौरान उनके साथ में हार्मफुल फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज होते थे, ठीक है। अब कोई क्यों करने जाएगा किसी की मसाज? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में बहुत पॉवर्टी है। जस्ट बिकॉज वो फर्स्ट वर्ल्ड है तो वहां पर पॉवर्टी नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। पीपल आर पुअर इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और पॉवर्टी इंसान से कुछ भी करवा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ में क्राइम करोगे, ठीक है। आपने बोला था कि $200 मिलेंगे और ये काम करना है, ठीक है, लेकिन आप उसका बहाना लेके क्राइम नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत ज्यादा सिवियर एक एक्टिविटी हुई है, ठीक है। इन्होंने पैसा यूज किया और लड़कियों को प्रोमिसेस दे दे के अट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें मॉडल बना दूंगा, मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा, मैं तुम्हें डांसर बना दूंगा, मैं तुम्हें रिच बना दूंगा, तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा, इस तरह के लालच दिए। तो ये तो इंडिया में भी होता है, नहीं होता है? इंडिया में ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम नहीं है क्या? ईरान ने इंडिया का वीजा ऑन अराइवल का जो फैसिलिटी है वो कैंसिल कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि ईरान तक ट्रैफिकर्स इंडियन लड़कियों को लेकर जाते थे इस झांसे में कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, और वो झांसा वहां पर जाकर अल्टीमेटली क्राइम में बदलता था। तो ईरान ने इंडियंस के फ्री आने पर ही बैन लगा दिया कि भैया तुम लोग यहां आते हो, तुम्हारे साथ में क्राइम होता है, कांड हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तो ये सब नहीं होगा, इसलिए हम वीजा ऑन अराइवल कैंसिल कर रहे हैं। तो यहां पर भी यही कंडीशन है, ठीक है। बच्चों को झांसा देके फंसाते थे, और हंड्रेड्स तो सामने आ गई हैं लड़कियां, महिलाएं, जिन्होंने बोला है कि भाई आई वाज अ माइनर जब मेरे साथ में इस आदमी ने और इसके दोस्तों ने ये सब किया। इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, जितनी फाइल्स आई हैं। अब गिलेन मैक्सवेल का क्या रोल है? 10 साल तक एप्स्टीन की हेल्प करी उसने। किस चीज में? लड़कियों को रिक्रूट करती थी, उनको ग्रूम करती थी और एप्स्टीन तक लेकर आती थी। तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, अगर पब्लिक में कोई मुझसे कोई बात करने आता है तो महिला और पुरुष में मैं मेंटली डिवाइड करूंगी, मैं डिस्क्रिमिनेट करूंगी, और ये बेसिक नेचर होती है। क्यों? क्योंकि हम सर्वाइवल की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो एक बच्ची, एक लड़की महिला के ऊपर पहले ही यकीन करेगी कि ये मेरे को जॉब लगवा सकती है, और ये पैसे वालों के घर से थी भैया, ठीक है ना। रॉबर्ट मैक्सवेल, ही वाज रिच, ही वाज अ मीडिया मगुल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो पैसे वालों की बच्ची जो होगी वो खुद भी पैसे वाली लगेगी। तो अगर वो बोलेगी कि भाई तुम्हारी शक्ल मुझे अच्छी लगी, तुम्हारे बाल अच्छे हैं, तुम्हारा फिगर अच्छा है, मैं तुम्हें मॉडल बना दूंगी, चलो मेरे साथ, मेरे पास एक एजेंट अवेलेबल है, मैं एजेंसी को रिप्रेजेंट करती हूं या जो भी, तो वो लड़की उस महिला के साथ चली जाएगी। और इस चीज का फायदा गिलेन मैक्सवेल ने उठाया था। लड़कियों को रिक्रूट करवाने का काम करती थी, उनको ग्रूम करती थी। ग्रूम कैसे? सेक्सुअल ग्रूमिंग होती थी, और ये सेक्सुअल ग्रूमिंग बहुत सारी स्टेजेस पे होता है। इसका प्राइमरी स्टेज होता है रेप, ठीक है। इसका प्राइमरी स्टेज होता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका इंडिपेंडेंस, आपका जो मेरिट है उसको मार देना, और ये वायलेंस के थ्रू होता है, और सेक्सुअल वायलेंस इसमें कारगर साबित होता है। वहां पर ये महिला हेल्प करती थी जेफरी एप्स्टीन की।
ठीक है, यंग लड़कियों को एप्स्टीन तक लाने का, उनको गर्ल्स को लड़कियों को कंफर्टेबल करने का काम इसका होता था। कुछ को ये पैसे देके और रिक्रूटमेंट करवाती थी कि मैं तुम्हें पैसे दे रही हूं, मेरे पास में 2 लड़कियां और लेकर आ, तो ये काम भी इसका ही था। कभी कभी ये अब्यूज ज्वाइन करती थी, मतलब शी वॉज हरसेल्फ रेपिंग गर्ल्स, और कभी कभी रेप जब हो रहा था उन बच्चियों के साथ में, उन लड़कियों के साथ में, तो उनको रिकॉर्ड करने का काम भी वो करती थी, वॉच करने का काम। शी वॉज अ सैडिस्टिक वुमन। तो किसी को पेन अगर हो रहा है, किसी को अगर परेशानी हो रही है, तो उसको एज एन ऑडियंस वॉच करती थी, इंजॉय करती थी। ठीक है, इसने काफी सारी विक्टिम्स ऐसी हैं जिन्होंने बोला है कि भाई गिलेन मैक्सवेल वाज अ पार्टिसिपेंट, और वो उस टाइम अंडर एज थी, यानी कि 18 साल से कम उनकी उम्र थी। और इसको मेन एक्म्प्लिस और इनेबलर बोला जा रहा है कि अगर ये नहीं होती तो जेफरी एप्स्टीन का जो एम्पायर है वो आदमी वैसा एम्पायर नहीं बना पाता। ठीक है, नाउ पहली कंप्लेंट आई थी 1996 में मारिया फार्मर के द्वारा। वो जो राइट में महिला नजर आ रही है आपको राइट साइड में, ये है मारिया फार्मर, और इन्होंने 1996 में पहली कंप्लेंट की थी जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ। और इसी ने बताया था, इसी महिला ने बताया था कि किस तरह से लड़कियों को ये विक्टिमाइज करते हैं। इनकी छोटी बहन साथ में ही है, मिस एनी, ये भी विक्टिम थी और इन्होंने भी बाद में आके शिकायत करी थी। ये कहां से ज्वाइन हो गई? न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ आर्ट, वहां पर इनकी पेंटिंग्स लगती थी। तो शी वॉज अ यंग आर्टिस्ट, और इनकी आर्ट जेफरी एप्स्टीन को पसंद आ जाती है, या फिर ये जेफरी एप्स्टीन की नजर में आ जाती है। किसी ना किसी कारण से वल्नरेबल रही होंगी। लाइफ में बहुत सारे मोड़ ऐसे आते हैं जब कोई ना कोई वल्नरेबल हो जाता है और लोगों की बातों में आ जाता है, तो उस आदमी ने इसको एक तरह से हंट कर लिया। ओके, और इसने बाद में क्या किया, न्यूयॉर्क पुलिस और एफबीआई दोनों को रिपोर्ट किया, लेकिन कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कोई फॉलो अप नहीं हुआ, और इसलिए जेफरी एप्स्टीन का क्राइम आगे बढ़ता ही गया। 2005 में एक पेरेंट की कंप्लेन के बाद में एक बच्ची भाग के आ गई और उसके पेरेंट्स को उसने सब कुछ बता दिया। तो उस पेरेंट ने जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ कंप्लेंट करी और फिर इस आदमी को अरेस्ट किया गया, इन्वेस्टिगेशन हुई और कन्विक्शन हुई, और कन्विक्शन में ये पाया गया दैट ही इज अ सेक्स ऑफेंडर। बट मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। 2008 में इस आदमी ने बोला कि हाँ भाई मैंने ये सारे कांड किए हैं, मैंने ये गलतियां करी हैं, मैंने ये क्राइम्स किए हैं। फ्लोरिडा में इसने कबूल कर लिया, गिल्टी को एक्सेप्ट कर लिया। इसको 13 महीने की जेल हुई। इसने एक्सेप्ट किया कि मैंने माइनर्स का रेप किया है और उनको एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया है, और फिर भी इसको सिर्फ 13 महीने की जेल हुई। और उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसको हफ्ते में 6 दिन रोज 12 घंटे जेल से बाहर जाकर जॉब करने का परमिशन था। तो ये कौन सी जेल है? हम भी घरों में यही करते हैं, हम दिन भर काम करते हैं, घर जाके रात को सो जाते हैं। तो ये भी यही कर रहा था, दिन भर काम कर रहा था, घर जाके रात होते ही जेल जाके सो रहा था। तो हाउ वाज दैट अ प्रिजन सेंटेंस? तो इसको भी काफी ज्यादा एक तरह से गलत नजर से देखा जा रहा है कि ये कौन सा प्रिजन सेंटेंस दिया है आपने, कौन क्या चीज था ये ऐसा कि तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहे हो इसका, राइट? इसको रजिस्टर कर लिया गया एज ए सेक्स ऑफेंडर। सेक्स ऑफेंडर, अगर आप किसी सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री लिस्ट में आ जाते हैं, इंडिया में वो कॉन्सेप्ट अभी इतना नहीं है डेवलप हुआ हुआ, बट अगर सेक्स ऑफेंडर्स की लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको स्कूल्स में जॉब नहीं मिल सकती, प्लेग्राउंड्स में आपको आसपास जॉब नहीं मिल सकती, हॉस्पिटल्स, बच्चों का हॉस्पिटल स्पेशली अगर है तो वहां पे जॉब नहीं मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको उसी नजर से देखा जाता है कि आप यहां गलत काम करने आए हो। तो सेक्स ऑफेंडर की लिस्ट में इसको रजिस्टर कर लिया गया और 2019 में इसको फिर से अरेस्ट किया गया फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस, और यहां से कहानी पलट जाती है। 2019 में ही जेफरी एप्स्टीन बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी खत्म हो रही थी, 2020 से 2024 तक की उनकी प्रेसिडेंसी थी। 2024 के दिसंबर में वो वापस जीत जाते हैं। 2020 से जस्ट पहले, कुछ ही महीनों पहले जेफरी एप्स्टीन अरेस्ट हो जाता है, और न्यूज मीडिया में, मैं अमेरिका की न्यूज फॉलो करती हूँ बिकॉज ऑफ सम फैमिली रिलेशंस, तो वहां पर बहुत ज्यादा जेफरी एप्स्टीन न्यूज में आ गया। हम हमारी न्यूज इतना कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हमारे वाले हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं थोड़ा सा। अभी रिसेंटली यूजीसी का इशू हुआ तो थोड़ा सा उसमें भी नाच गाना करा, लेकिन इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। खैर, तो अब 2019 में इनका ट्रायल्स शुरू हो गया, अरेस्ट हो गए, और कहा जा रहा था कि इनको लगभग 25 से 45 इयर्स हो सकता है जेल में बिताने पड़े। 25 से 45 इयर्स इनको जेल में बिताने पड़ सकते थे, लेकिन इनकी ट्रायल स्टार्ट होने से पहले मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु घोषित कर दी जाती है सुसाइड। ठीक है, इस आदमी ने सुसाइड कर लिया। लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मर गया क्या। $600 मिलियन इसकी अगर कैपेसिटी होती है, इनकम कैपेसिटी, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका क्या कहते हैं, उसका वर्थ होता है, तो वो किसी को भी खरीद सकता है। खैर, तो अब ये महिला जो है ये भी जेल में है, और फेडरल पेनिटेंशियरी टेक्सास में है। 2026 के जून में इसको
2026 के जनवरी में, यानी कि अभी पिछले महीने इसको शिफ्ट कर दिया गया। 2019 के ही 10 अगस्त के दिन न्यूयॉर्क की जेल में जेफरी एप्स्टीन की सुसाइड बाय हैंगिंग डेथ हो जाती है। और ट्रायल स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, तो अब बहुत सारे ऐसे स्पेक्यूलेशंस चल रहे हैं कि इस आदमी ने एग्री कर लिया था कि मैं बताऊंगा कि कौन कौन था मेरे साथ में, कौन कौन क्या क्या एक्टिविटी कर रहा था, और सबको पकड़ो, सबको धर लो। तो ये बात पहुंच गई होगी सो कॉल्ड अथॉरिटीज के पास में, और इसको खत्म कर दिया। लेकिन देयर इज स्टिल वन वे, जो वो सो कॉल्ड अथॉरिटीज बाहर आ गए। बहुत ज्यादा पब्लिक डिमांड के बाद में जेफरी एप्स्टीन के जो भी केस है, 20 साल की जो इन्वेस्टिगेशन, जो 1996 में जो शिकायत हुई थी, वहां से लेकर 2019 तक जितनी भी शिकायतें आई हैं, उन सब के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशंस किए गए। इसके घरों पे, इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर छापे मारे गए, और वहां से दो चीजें पता चली। एक, ये लोगों की रिकॉर्डिंग करता था, ठीक है, फोटोग्राफ्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स बहुत सारी मिली हैं। और जो कॉन्वर्जेशंस होते थे इसके दोस्तों के साथ में, दोस्तों के बीच में इसके बारे में, इसके साथ जो इस तक पहुंच गई है न्यूज, या फिर लड़कियों के बारे में, ट्रैफिकिंग के बारे में, जो भी इन्होंने एक्टिविटीज करी हैं उनके बारे में, या फिर बिजनेस टॉक्स भी होती थी, उनका ये आदमी रिकॉर्ड रखता था, ठीक है, अपने ही आपको ईमेल करता था कि आज ये बात हुई है। और वही है एप्स्टीन फाइल्स। उन्हीं रिकॉर्ड्स को एफबीआई और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो हैं वो रिलीज कर रहे हैं, पब्लिक को उसके साथ में शेयर कर रहे हैं। पर उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है रिडक्शन की। इस तरह की फोटोज देखी हैं आपने, राइट? अब ये क्या है, ये काली लाइनें किस चीज की हैं? इसने कुछ ईमेल किया और उस ईमेल में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने डिसाइड किया कि भाई इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनरल पब्लिक को नहीं पता होनी चाहिए, जैसे विक्टिम्स के नाम, कि वो बच्चियां कौन कौन थी, उनके नाम थे, वो रिडेक्ट करे। लेकिन पब्लिक पहचान गई कि बच्चियों के नाम तो तुम बाहर लिख रहे हो, जो विक्टिम्स हैं वो सारी फोटोग्राफ्स आई कहां से हैं? क्योंकि रिडक्शंस में, यानी कि इन काली लाइनों के नीचे वो नाम नहीं थे, इनके नीचे कोई दूसरे नाम थे। और वो जो दूसरे नाम हैं वो हैं दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोग, दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोग, एब्सोल्यूट साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट्स, जिसमें बिल क्लिंटन तो है ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, इसके साथ साथ स्टीफन हॉकिंग, उस आदमी का 95% शरीर काम नहीं करता था, बट वो आइलैंड्स पे जाके पार्टीज एंजॉय कर रहा था। फोटोज आई हैं, आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट, यू कैन गूगल इट, राइट? इसके अलावा माइकल जैक्सन, वन ऑफ द पार्टीज, इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाइफ। अदरवाइज उस औरत को स्माइल करना नहीं आता है, बट ये जो फोटोज यहां पर जो रिलीज हुई हैं उनमें बहुत स्माइल कर रही है वो। खैर, तो मिलियंस ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं इन्वेस्टिगेशन से, उनको रिलीज किया जा रहा है। इसमें ईमेल्स, फोटोज, वीडियोस, फ्लाइट लॉग्स और कोर्ट रिकॉर्ड्स भी हैं। और यही हैं एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें ट्रैवल्स और कॉन्टैक्ट्स इसमें शेयर किए गए हैं, इंक्लूडिंग गिलेन मैक्सवेल। इसमें हर तरीके की एक्टिविटीज के बारे में बात की गई है कि इस आदमी की दिनचर्या कैसी होती थी, ठीक है, किस तरह से विक्टिम्स इसको मिलती थी, किस तरह से उनको अब्यूज करता था, किस तरह से उनको शेयर करता था, एग्जिबिट करता था, ठीक है। और इस सब काम में इसकी हेल्प कौन करता था? इसके ड्राइवर्स हो गए, इसकी हेल्प्स घर पे जो मेड्स होती हैं वो हो गई, इसके बॉडीगार्ड्स हो गए, इसके फ्लाइट पायलट्स जो हैं वो हो गए, एवरीवन, सबका नाम है, ठीक है, सबके बारे में बात की गई है, सबका नेम मेंशन हुआ है। लेकिन एक चीज, इस चीज का अदरवाइज भी मैं ये बात मैं भी कहना चाहती हूं, सब बोल रहे हैं भाई इस पॉलिटिशियन का नाम आ गया, उसका नाम आ गया। नाम अगर ऐसे सेंटेंस में आया है कि मेरी उस आदमी से इस बारे में बात हुई, तो दैट डज नॉट मेक हिम गिल्टी। पर जैसा अनिल अंबानी का नाम आया है, दैट रेजेस आईब्रोज, दैट स्टार्ट्स मेकिंग क्वेश्चंस अवे। कैसे? उस आदमी ने ये बताया कि पार्टी ज्वाइन करनी है, जी बिल्कुल करनी है, क्या चाहिए? एक टॉल स्वीडिश ब्लॉन्ड लड़की मिलेगी क्या? और ये सवाल किसने पूछा? अनिल अंबानी ने। और जेफरी एप्स्टीन ने बोला हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। खैर, तो पब्लिक ट्रांसपेरेंसी जो वहां पर मेंटेन करना चाहते हैं अमेरिका में, उसके तहत इन फाइल्स को रिलीज किया गया है। और रिलीज के बाद में जो फाइल्स हैं वो आई कहां से हैं? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई, जस्टिस डिपार्टमेंट और कोर्ट के जितने भी केसेस चले हैं फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क में, वहां पर 20 साल से भी ज्यादा के जो इन्वेस्टिगेटिव फाइल्स हैं वो कलेक्ट किए गए हैं, वो रिलीज हो रहे हैं। विक्टिम्स ने जो लॉ सूट्स फाइल किए थे अगेंस्ट एप्स्टीन एंड मैक्सवेल, उनकी डिटेल्स हैं। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट एक साइन किया गया पिछले साल 2025 में, और उसके तहत इन फाइल्स को रिलीज करना सरकार के लिए मजबूरी हो गई, जो यहां पर रिलीज की जा रही हैं। एज ऑफ राइट नाउ 30 जनवरी की दिन तक 3.5 मिलियन यानी कि 10 लाख यानी कि 35 लाख पेजेस, 2000 वीडियोस और 1,80,000
फोटोज रिलीज की गई हैं और काफी कुछ इसमें रिडेक्टेड है, काफी कुछ एक्स्ट्रा रिलीजेस वगैरह के ऊपर फाइट भी हो रही है कि अभी और भी बहुत कुछ है जो बताना बाकी है, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो नाम रिलीज नहीं कर रहा है। सीधा सिंपल सा कारण है, डोनाल्ड ट्रंप उसमें इन्वॉल्व है, कोई अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं कर सकता। और जितना करप्ट अमेरिका का सिस्टम है, आपको लगता है इंडिया का सिस्टम करप्ट है? जितना करप्ट अमेरिका का सिस्टम है, जितना ओपनली वहां पर ब्राइबरी होती है, एक्सेप्टेड, लीगली एक्सेप्टेड, कहीं नहीं है दुनिया में। तो रिडेक्टेड नेम्स वगैरह जो हैं उनके ऊपर भी डिबेट चल रही है कि हजारों बार किसी एक व्यक्ति का नाम आया। एक आपने नाम सुना होगा डॉक्टर दीपक चोपड़ा का, इन महाशय का भी नाम आया है, और इन महाशय का तो नाम आया है बिल्कुल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हुए। ऐसी फोटोज रिलीज हुई हैं, पूरे देश की नाक कटा के रख दी इस आदमी ने। ये अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉक्टर्स में से एक है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड डॉक्टर्स में से एक है। कहां हार्वी वाइनस्टीन और केविन स्पेसी जैसे छोटे क्रिमिनल्स को पकड़ने पे तुले हुए थे। दिस वाज द बिगर फिश जो मर और गया, ठीक है। तो दिस वाज जेफरी एप्स्टीन का पूरा स्टोरी फ्रॉम माय साइड। कौन कौन से नेम्स हैं जो सबसे ज्यादा मेंशन्ड है इसमें? बिल क्लिंटन है, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, लेस्ली वेक्सनर, स्टीवन हॉकिंग और माइकल जैक्सन। ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड नेम्स हैं 2026 की जो फाइल्स रिलीज हुई हैं जनवरी वाली उसमें, और सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम भी यही हैं, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमें नहीं पता था कि ये क्राइम कर रहा है, हम तो सिर्फ पार्टी एंजॉय करने जाते थे क्योंकि रिच लोगों की पार्टी हो रही है, हमारे पास में इनवाइट्स आते थे तो हम ज्वाइन करते थे। लेकिन फाइल्स में कनेक्शन शो हो रहा है, और मैं पर्सनली मानती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक पब्लिक की संतुष्टि की बात होती है। इट वॉज हेल, देयर इज अ रीजन मैंने इस पूरी क्लास को आज हेडिंग भी यही दी है, दैट इट वॉज एप्स्टीन्स हेल। क्योंकि अगर ये नर्क नहीं है तो फिर नर्क क्या है? इस तरह के लोग हैं और इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो नारकी एक्टिविटीज ही हैं ये। सो दिस वाज एप्स्टीन फाइल्स कंट्रोवर्सी फ्रॉम माय साइड। पूरा अभी तक यही है, मिलियंस ऑफ पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस आप खुद भी पढ़ सकते हो, डीओजे की वेबसाइट पे जाओगे, पीडीएफ फॉर्मेट में है, और उसको डाउनलोड कर लो और किल योर टाइम इफ यू वांट टू। सो आई सी यू इन सम अदर क्लास, और कुछ अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर द सेशन।